थैंक यू रोहित जी बताने के लिए। तो इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। कल हमने चौथे प्यार पे चर्चा किया था, इससे आगे हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कल ये नहीं हो पाया था रिकॉर्डिंग। काम मेघ बरीरामे क्रोध वज्र निक्षेपणे लोकेर हैला बरदारा लोभामोह शिलघटे मात्सर्यादि खरबटे धैर्य धर्म पुढे निरंतर जानिया जीवेर दया श्री गौरांग दयामया उपाय चिंतिला मने मने भक्त भव शरधर निजे करी अंगीकार भक्ति गिरि करी लधराने आहार आश्रय लोक पासरिला दुःख सुख कली भया खंडीला संकली तबे कली देव राज ते पर भव लाज स्तुति कर चरण कमरे अपराध क्षमिया कहे किछु दिन हैया जत जीव प्रभुर आश्रय जे बात गुण गाय कहे मोर नहीं दया हे सत्य करी निश्चय प्रभु ताहि दया कैला धन्य कली नाम हैला अद्यापि ओ घोर ये संसारे चैतन्य बसे ते बले गोवर्धन लीला चले जुगे जुगे जीवे उधारे। तो बड़ा ही मधुर भजन है। इसमें पहले तो ये कह रहे हैं कि संसार में जब कोई जीव काम वासना की बारिश से बेचारा, उसको बहुत काम वासना की बारिश होती रहती है। फिर काम मेघ भरी रणे क्रोध वज्र निष्कपण निक्षेपण। वो क्रोध का वज्र भी उसको बार बार, वज्र मतलब बिजली बिजली उसको पड़ती है। लोकेर हईल बड़दार, और उसको संसार में क्या हुआ है, बहुत कष्ट हो रहा है। हम्म, और लोभ मोह शील घटे मात्सर्यादि खर बटे धैर्य धर्म उड़े निरंतर। तो हमेशा निरंतर धैर्य और धर्म जो है ये उड़ता रहता है। उसका मतलब ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। जानिया जी बेरा दया श्री गौरांग दयामया उपाय चिंतिला मने मने। चैतन्य महाप्रभु ने सारे जीवों के ऊपर दया करते हुए एक नया उपाय निकाला। भक्त भव शरु धर निजे करी अंगीकार भक्त भाव शरु धर
भक्ति गिरी करील धारण। और इन्होंने क्या किया, भक्त का भाव धारण करके, चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त का भाव धारण करके, और उन्होंने जैसे पहले गोवर्धन उठाया था, वैसे ही भक्ति रूपी गोवर्धन उठा लिया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, आहार आश्रय लोक पसरिला दुख शोक, कली भय कांदिला सकली, अबे कली देवराज पेय पर भव लाज, स्तुति करे चरण कमल। तो क्या हुआ कि इस तरह से जब हरिनाम संकीर्तन इत्यादि का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने, शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु आ गए, तो जब इनके आश्रय में आ गए, तो फिर उनके सारे शोक और कष्ट, लोभ, काम सब खत्म हो गया और सब चले गए। और वो कलयुग का भय समाप्त हो गया, और फिर वो जो कलयुग था वो परास्त हो गया। तो आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। तो ये अलग ही लीला बता रहे हैं, इमेजिन करके ये लीला बता रहे बलराम दास जी, ये लीला बता रहे हैं कि फिर कलयुग जो है आया, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बहुत प्रार्थना करने लगा, और कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद अगर कोई व्यक्ति, आज मैं उसको, आपका आश्रय लेने वाले व्यक्ति को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने, जिस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कहाँ आश्रय लोग। उन्होंने, कलयुग ने कहा कि जो भी लोग आपका आश्रय लेते, मैं उनको परेशान नहीं करूंगा। फिर उसने कहा कि तभी कली देवराज पेये परभव लाज, स्तुति करे चरण कमल। फिर चरण का स्तुति करने लगा। फिर अपराध क्षमिया कहे किछु दिन हैया, जत जीव प्रभुर आश्रय, जेबा तब गुण गाय। जो भी आपका गुण गाय, और ताहे मोर नाही दा, मतलब मैं तो भाई उसको छोड़ ही दूंगा, मैं निश्चय करके ये कह रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा प्रभु ताहे दया कैला। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर दया करके उसको बोला कि आज से तुम्हारा नाम धन्य कलयुग हो, आज से तुम्हारा नाम होगा धन्य कलयुग, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो। भले इस संसार में बहुत सारा कष्ट होगा उस समय, लेकिन, और कलयुग आज भी इसीलिए धन्य कलयुग माना जाता है। तो चैतन्य दास जी ये कहते हैं कि हर युग में जो ये कलयुग है, इसका चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। तो ये यहाँ पर लीला है। बहुत ही सुंदर चैतन्य दास जी ये भजन लिखते हैं। तो कल हम गोविंद दास कविराज के द्वारा एक भजन है पदावली से, उसको हम चर्चा में, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारे पास समय काफी है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, yes। अच्छा, मैं एक मिनट हाथ नीचे कर सकता हूँ। अभी किसी को अगर कुछ पूछना हो तो ये भक्त पूछ रहे हैं। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु का प्रश्न है कि प्रभु जी आलस को कैसे कम करें।
कभी कभी आलस इसलिए भी आता है कि एक व्यक्ति के शरीर में कुछ कष्ट होता है, थकान हुई रहती है। तो फिर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या मैं थका हुआ हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं पहले बहुत मेहनत की हो, तो फिर आराम कर लेना चाहिए। फिर अब जो शरीर में आलस रहता है उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि कुछ लोगों के पास कुछ प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, कुछ टारगेट नहीं होता, तब भी ये आलस आता है। कुछ है नहीं, डले पड़े हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, फिर सो गए, फिर शॉर्ट वीडियोस देखा, लोगों का स्टेटस देखा, सो गए, फिर स्टेटस देखा, शॉर्ट वीडियोस देखा, इंतजार करते हैं कि कब कोई स्टेटस में कुछ डाले तो हम उसको देखें। इसलिए भी टाइम बहुत सारा वेस्ट करते हैं। तो लाइफ में कुछ टारगेट वगैरह नहीं है तब होता है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन है कि कुछ भक्तों के साथ टारगेट बनाइए। तो दो तीन भक्तों को, मित्र भक्तों को लेकर के तो हम लोग चलो साथ में श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। तो फिर सारे आ गए, मान लो दूर भी हैं तो जूम पे आ गए। दो तीन लोगों के लिए तो जूम फ्री होता है 24 घंटे के लिए। तो वहां पर आ गए और साथ में कुछ टारगेट बनाया और साथ में पढ़ने लगे। अलार्म क्लॉक लगा लिया कि ये टाइम से मुझे ये करना है, ये टाइम से मुझे ये करना है। कम से कम ऑर्डर मेंटेन किया। अगर ये नहीं कर सकते, कुछ लोगों को नींद आती है बहुत, मतलब सोए रहेंगे 6 घंटे फिर भी बहुत नींद आ रही, बार बार नींद आ रही है। तो फिर क्या करना चाहिए? जिस समय बहुत नींद आए उस समय थोड़ा रुचि वाले कार्य कुछ कर देना, जैसे कि बहुत जोर जोर से कीर्तन आइंदा प्रभु का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना? या फिर कोई और जो रुचि वाले कार्य हो, आपके एक्टिव जो कार्य हो, उसको कुछ दिन तक, ये 21 दिन तक अभ्यास करें। 20-21 दिन तक जब ये अभ्यास करते हैं, 1 महीने तक इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब नींद आती है, नींद नहीं आती, वो करते हैं, नींद पानी डाल लेते हैं, कुछ करते हैं और रात में ही केवल सोते हैं। तो ये शरीर एक मशीन के जैसा, ये ट्रेन हो जाता है। फिर आपको वही 9:45 नींद आएगी, एकदम जोर वाली, ऐसे ऐसे आंखें घूमने लगेंगे 9:41 पे, पूरा पूरा घूमने लगेंगे। और फिर शाम को फिर, तो आप समझ रहे हैं? तो और थोड़ा सा एक भी ये भी चीज़ बहुत फायदेमंद होता है कि एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा वर्जिश करें, थोड़ा कुछ करें ना, तो जिससे बॉडी, थोड़ा वॉकिंग करें, उससे थोड़ा बॉडी, जैसे आप पुजारी है तो आप वहाँ छत पे वॉक कर सकते हैं, लॉन में वॉक कर सकते हैं, मंदिर के बाहर जो रास्ता है वहां पर वॉक कर सकते हैं, थोड़ी देर टाइम निकाल करके थोड़ा जपा वॉक कर लिया, चैंटिंग करते हुए थोड़ा चले गए 1-2 किलोमीटर, तो कुछ थोड़ा सुस्ती टाइप की जो रहती है वो चली जाती है। भोजन भी बहुत ज्यादा हैवी अगर करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही भोजन करें, अगर मान लो आपको उसके बाद खूब मेहनत करनी है, तो आप हल्का सा एलएसडी कर लीजिए। एलएसडी मतलब लेफ्ट साइड डाउन, तो बाएं साइड आप थोड़ा सा आ, लेट जाएंगे, है ना? तो 10 मिनट 5 मिनट अगर लेट जाएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे तो बॉडी फिर से एक्टिव हो जाएगी, नींद इतनी नहीं आएगी। बीच बीच में पावर नैप भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बिस्तर पे जाकर के प्रॉपर लेंगे तो फिर वो पक्का 2-3 घंटे नींद में तब्दील हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं आलस के ऊपर। अगर आपको इसमें नोट्स नहीं बनाया होगा तो ये रिकॉर्डिंग अभी राणा पाटिल को डाल देंगे, इससे आप सुन सकते हैं ना। ठीक है। मेरा मंत्र श्री गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न आज हमारे पास है? एनी अदर क्वेश्चंस? अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप कुछ आप कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पूरा प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे गौर प्रेमानंदे, हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।